तो नमस्कार देवियों सभी, मेरा नाम है देवांश और स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस नई वीडियो में। तो मुझे मालूम है मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया था, 2 या 3 महीना हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए। तो एक्चुअली ना मतलब मुझे बहुत सारे काम आ गए था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैंने छोटा सा ब्रेक ले लिया था, इसलिए इसलिए सॉरी। मैं आगे से कंसिस्टेंटली वीडियो बनाऊंगा अभी से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इंटरवल लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया था, तो मैंने सोचा आज कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, जो हो सकता है बेबी इन फ्यूचर आपके लाइफ में मदद करे। मैं बस 15 साल का हूँ, मुझे पता है, ठीक है, और मेरे पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन 15 साल में जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है ये हो सकता है किसी किसी लोग अभी 15 साल का है, 15 साल में ज्ञान बांट रहा है। ठीक है, इसको क्या एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है, मुझे भी पता है, मुझे एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि वो ज्ञान है वो आपके लिए सही हो जाए। ठीक है, गलत तो नहीं होगा, ये मैं अपने गारंटी देता हूँ कि वो ज्ञान गलत नहीं होगा, लेकिन सही भी होगा। ठीक है, तो वो आपको मदद कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज ये वीडियो एक ना रॉ वीडियो होने वाली है, तो कोई मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है, वैसे वैसे सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी 15 साल का हूँ। ठीक है, 15 साल का हूँ। तो मैंने अभी तक अपने लगभग लगभग अगर मैं मानूं कि अगर मैं 100 साल की जिंदगी जी चुका हूँ, तो मैंने अपनी 15% लाइफ खत्म कर दी। ठीक है, तो इसमें मुझे एक बात पता चली है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से, ठीक है, स्पेशली पेरेंट्स, ठीक है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक मुझे पता चला है ना कि पेरेंट्स के अलावा आपको इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, हैं कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, और वो भी किसी किसी को मिलते हैं जो सच्चे दोस्त होते हैं। ठीक है, किसी किसी को एक आध दोस्त मिलते हैं जो सच्चे होते हैं, लेकिन लास्ट टू लास्ट सबके जिंदगी में पेरेंट्स ही हैं। आप लास्ट तक आपके साथ पेरेंट्स रहेंगे। ठीक है, आप अगर अपने दोस्त से जाके कहोगे, सारे दोस्त तो नहीं लेकिन कुछ आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उनसे जाके कहोगे कि मुझे 1 लाख रुपए दो, मेरी किडनी खराब हो चुकी है, सो they'll ignore it and just say like I don't have that money. But माँ बाप आप अपना शरीर बेच देंगे, लेकिन आपके लिए वो 1 लाख कहीं से इकट्ठा करके आएंगे, लिख के देना। ठीक है, तो आजकल मैं देखता हूँ कि जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि माँ बाप कभी कभी गुस्से में डांट देते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन वो आपकी ही डेवलपमेंट के लिए डांटते हैं। वो उन्हें गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप उनको बात, जैसे अगर आपको मान लो जैसे डांसर बनना है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि हर परिवार में होता है कि अगर लड़का है तो बीटेक करा दो, इंजीनियरिंग करा दो। ठीक है, लेकिन मान लो एक चिंटू नाम का लड़का है, ठीक है, उसके माँ बाप ने कहा कि तू बीटेक कर ले, ठीक है, इंजीनियर बन जा। ठीक है, लेकिन उसका सपना था क्या, डांसर। ये ठीक है, ये सिनारियो ठीक है। ठीक है, हर घर में होता है, हर घर में होता है लगभग, मैं ये नहीं कह रहा सारे घर में होता है। तो इसे डांसर बनना है, तो इसे जब पता चलेगा कि इसके पापा चाहते हैं इसे साइंस लेना, तो क्या करेगा, घर बार छोड़ देगा, भाग जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ये कोई बात हुई है। अगर तुझे डांसर बनना है तो अपने, जैसे मान लिया अगर तू डांसर बनेगा, अपने घर बार को छोड़ के तू चला जाएगा कहीं और, कैसे घर बनाते हैं, ये घर बार को छोड़ के चला जाएगा, तो तेरे माँ बाप है तुझसे गुस्सा होंगे, लेकिन एक बार उन्हें भी तकलीफ होगी कि कहाँ चला गया भाई, ऐसे कैसे छोड़ के चला गया। ठीक है, तो बिना इसके भी तो तुम डांसर बन सकते हो कि क्यों ना हम ऐसा डांसर बने जिसने बीटेक कर रखी हो। ठीक है, अपने माँ बाप को दुखी करके क्यों करना। ठीक है, जो तुम्हें बनना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें डांसर नहीं बनना है, लेकिन बीटेक करने के बाद 4 साल बाद जब तुम 21-22 साल के होगे, तब भी तो यू कैन बिकम अ डांसर, अ परफेक्ट डांसर। जिंदगी तो 100 साल की है।
ठीक है। तो घर बार छोड़ के जाने में तो कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, ऐसे कई यूट्यूबर है, ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, उनके माँ बाप ने कहा कि इंजीनियरिंग करनी है तुझे, उन्होंने की, ठीक है, लेकिन जॉब भी की, लेकिन उसके साथ साथ यूट्यूब पार्ट टाइम कर रहे। यूट्यूब मान लो कोई भी, ठीक है, मान लो इधर ही चिंटू का केस लेते हैं, ये कर सकता है कि बीटेक करी, ठीक है, पढ़ लिया 4 साल, ठीक है, एक जॉब ले ली, लेकिन क्या कर सकता है, लेकिन पार्ट टाइम में एक डांस सीख सकता है, मतलब डांस की कोचिंग, अगर उसे डांस आता ही है तो जाए टीचर्स के पास, मुझे बोले भाई मुझे डांस सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, डांस के फील्ड में, तो उसे करना है, ठीक है, तो पार्ट टाइम करे। फिर जब ये पार्ट टाइम से वो जितना मनी गेन कर रहा है, और जो इस बीटेक वाले जॉब से जितना मनी गेन कर रहा है, तो ये जो डांस वाले पार्ट टाइम जितना मनी है, अगर उस मनी वो जॉब वाली मनी से ज्यादा हो गई, या इस मनी नहीं छोड़ो किसी और चीज से बेनिफिट हो गई जॉब वाले से, तो ही कैन देन चूज डांस एज करियर। बिकॉज देखो कि अगर मान लो ये तुम अभी स्टार्टिंग में हो, इसमें है कि तुम्हें जॉब मिल रही, पैसा मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें है जो आर्ट वाले होता है उसमें हमेशा देखना पड़ता है कि आर्ट वाले में पहले तुम्हें छोटे में हो सकता है फ्री में काम करना पड़े, लेकिन आगे जाके तुम्हें और बड़े और बड़े और बड़े स्टेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो लेकिन बीटेक जॉब में है तो आपको पैसा मान लो 80,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 80,000 पर मंथ मिल रहा है शुरुआत से ही, लेकिन इसमें है पहले आपको हो सकता है फ्री में, फिर 5,000 मिले, फिर 10,000 मिले, फिर ऐसे ऐसे, इसमें स्टार्टिंग से ही 80,000 मिलता है, ठीक है, 80,000 नहीं, अलग अलग जॉब में अलग अलग, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये मैंने सीखा है कि पैशन फॉलो करने के लिए कुछ भी नहीं करो, अपने माँ बाप को क्यों दुख देना, अपने पैशन फॉलो करो तो अच्छे ढंग से करो ना, कि पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए हम घर बार छोड़ दें, हैं, माँ बाप को दुखी करके क्यों अपना पैशन फॉलो करना। तो ये मतलब मैं सोचता हूँ ऐसे, ठीक है, और मैंने जो टीचर्स हैं मैंने अभी तक उनसे मैंने सीखा है, ठीक है। दूसरी बात है कि मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए कि जॉब में, जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा है तो उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना कि आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, उसमें है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जॉब नहीं छूटेगी, ठीक है, अगर आप नहीं भी काम पे जा रहे हो तभी आपको पूरी नहीं लेकिन सैलरी मिल रही होगी, लेकिन आपका परमानेंट जॉब रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। उसमें ज्यादा जो आप डाउन नहीं जाओगे, उस जिस भी स्टेज पे हो उसमें आप डाउन नहीं जाओगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि स्टेबिलिटी किस लिए है, क्या रीजन है स्टेबिलिटी का, क्यों चाहिए स्टेबिलिटी। मतलब मान ले ये जिंदगी है, ठीक है, तूने यहां से आपने स्टार्ट किया था, आप गए बढ़ते बढ़ते फिर डाउन हो गए, ठीक है, यहाँ तक आए, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा सा डाउन हुए, फिर ऊपर आए, फिर डाउन हुए, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, फिर डाउन, ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे चलते गए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल जिंदगी नहीं बोलेंगे, लेकिन जॉब में मतलब स्टेबल नहीं, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, लोगों को ये चाहिए। अब बताओ आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा कि इसमें ज्यादा, ये जो स्टेबल है आपको दिख नहीं रहा होगा एक सेकंड, जैसे ये अनस्टेबल वाला है, ठीक है, ये अनस्टेबल वाला ग्राफ है, ठीक है, और ये स्टेबल वाला, लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, ये स्टेबल वाला। अब बताओ आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा कि इसमें ज्यादा मजा आएगा। लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। अरे आप जब जिंदगी में नीचे नहीं जाओगे तो ऊपर कैसे उठोगे, ये हो ही नहीं सकता। आप ऊपर चले जा रहे हो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, और मान लो हो भी रहा है तो मजा कैसे आएगा, ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे हो। आप अगर जिंदगी में डाउन नहीं जाओगे ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप सीख ही नहीं सकते। डाउन जाना जरूरी है, ठीक है, अप जाने से आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये हमें करना है कि ताकि हम अप जा सके, लेकिन डाउन जाने में भी बेनिफिट है, क्योंकि डाउन जाने में हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या नहीं करना, और वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो
ये, ठीक है। और अपने जैसे मैंने देखा कि मोटिवेशन चाहिए लोगों को, मोटिवेशन चाहिए, अपने माँ बाप से मोटिवेशन लो ना, ठीक है। चारों तरफ, चलो नहीं मान लो माँ बाप से नहीं, ठीक है, अपने दोस्तों से लो, अपने सराउंडिंग से लो मोटिवेशन, ठीक है। इसमें मालूम है बहुत ज्यादा मतलब हिलना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसी में तो मजा है। और नहीं कर पा रहे तो मोटिवेशन लो, ठीक है। मोटिवेशन भी एक दिन रहता है फिर चला जाता है, ठीक है। वही होता है जो उसको स्टेबल रख पाता है, मतलब मोटिवेशन को, ठीक है। तो मोटिवेशन लो, जैसे आपके आपके जो पापा है, ठीक है, मतलब मैंने अपने पापा से सीखा है कि एक एक मैंने रैप सॉन्ग सुना था, रैप सॉन्ग होता है, उसमें लिखा था कि मैंने, मतलब किसी टोन में था मुझे याद नहीं, उसमें लिखा था कि मैंने आपसे सीखा कि गिर 1000 बार ना हार मान, मीन्स फॉल 1000 टाइम्स बट डोंट लूज होप, ठीक है। मतलब आप 1000 बार गिर रहे हो, मतलब गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, लेकिन शेर वही होता है जो इसको कंटिन्यू रखे 1000 बार तक, लेकिन तब भी ना हार मारे और कहे ले मुझे 1000 एक और बार मार ले तब भी मैं ऊपर उठूंगा, ठीक है, तब भी मैं ऊपर उठूंगा। मतलब कि आपको 1000 बार गिराया जाए लेकिन आपको बोलना है कि नहीं, मैं तो 1001वीं बार भी उठूंगा, और ले तेरा दम है तो 1000 दूसरी बार भी मार के दिखा, ठीक है। तो ये आपको रखना है। और एक और होता है, मैंने एक किसी अपने टीचर से सुना था, द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम अ थिंग, एक बार सुन लो, द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम अ थिंग क्रिएट्स मोर ऑब्सेशन टुवर्ड्स इट। जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस देखे मैथ्स, चलो मान लो मैथ्स है, ठीक है, मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट इन सीबीएसई, ठीक है, जिससे स्टूडेंट्स डरते हैं ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो मैथ्स है, मान लो क्वेश्चन में एक बहुत टफ, आप मैथ्स का पेपर जाने, बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया फॉर देम, ठीक है। वैसे तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, लेकिन फॉर देम चलो मान लेते हो क्वेश्चन टफ है, ठीक है। तो जैसे मान लो वो क्वेश्चन की वजह से वो फेल हो गया एग्जाम में, ठीक है, लेकिन उसको इतना ज्यादा मैथ से प्यार था ना, मतलब इतना ज्यादा ऑब्सेशन था मैथ से कि उसने और अगली बार मेहनत करी लेकिन फिर फेल हो गया, ठीक है। फिर से एक और बार मेहनत करी, इस बार पास हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होगे जो मैंने अभी अभी बोला कि द मोर यू गेट रिजेक्शन फ्रॉम अ थिंग द मोर यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट। मतलब कि आप जितनी बार गिरोगे उतनी तेजी से आप भागोगे उसकी तरफ, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका गोल है और यहाँ पे आप हो, ठीक है, आप पहली बार में गए फिर वापस आ गए, आपकी वजह से नहीं, वो किसी और वजह से, फिर आप और तेज भागो यहाँ तक आए, ठीक है, या फिर से वापस आ गए, फिर आप यहाँ और तेज और तेज और तेज यहाँ तक आ गए, फिर वापस आ गए, फिर और तेज एकदम बूम करोगे तब वहां तक पहुंचोगे, ठीक है। यही वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया है, ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट था, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी भाई, जिंदगी में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, और अगर चाहते हो ना कि आएगी तो तुम जिंदगी में ऊपर नहीं उठ सकते, ठीक है। और मैंने बहुत बार ठीक है बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो आज का ज्ञान इतना ही, ठीक है, और मैं अभी कंसिस्टेंटली वीडियो डालता रहूंगा। आज हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही मैसअप कर दिया इसको, ठीक है, तो हो सकता है आपको ये समझ आ गया हो, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और पहले था क्या ना, मैं मोबाइल डेटा से हॉटस्पॉट से
अपलोड करता था वीडियो, अभी मैंने ब्रॉडबैंड लगवा दिया है, पापा ने लगाया मेरे, तो उससे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आपको ये समझ में आ गया, हो सकता है कि आपके ये फ्यूचर में काम आए, ठीक है। तो मैंने इसे आपके साथ शेयर किया। तो आज के लिए बाय, सी यू, टाटा बाय।